Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our next topic is commercial unit of electrical energy. तो हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। तो अब हम क्या करेंगे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, जितनी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन किसकी फॉर्म में होगा, एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को वर्क डन को कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आ जाएगी, पावर इंटू टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो एनर्जी है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, जाउल। पावर के यूनिट्स हमारे पास क्या थे, वाट, या फिर हम लिख सकते हैं जाउल बाय सेकेंड। तो अगर हमने इस यहाँ पे जाउल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जाउल को कैसे लिख सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड, वाट सेकेंड। जाउल को क्या लिख सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम एनर्जी को जाउल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होंगे, जाउल। तो अगर हमने वन जाउल को एक स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, 1 joule is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 second. 1 joule अमाउंट की एनर्जी कब कब कंज्यूम करेगा कोई भी अप्लायंस, जब वो 1 सेकेंड में 1 वाट की पावर को यूज़ कर रहा है। तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी कितनी आ रही है, 1 जाउल आ रही है। 1 जाउल, जाउल क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है, या फिर हम कह सकते हैं वॉट सेकंड क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है। तो अगर हमने बिगर यूनिट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वॉट को हम कौन सी फॉर्म में लिखें, किलो वॉट। सेकेंड को बिगर यूनिट में कैसे लिख सकते हैं, आर, आर की फॉर्म में। तो बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बनेगी, किलो वाट आर, KWH, किलो वाट आर। तो अगर हमने 1 किलो वाट आर को डिफाइन करना है तो वो कैसे करेंगे, 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर एक घंटा काम करने के बाद 1 किलोवाट की पावर को यूज़ कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी, 1 किलोवाट आवर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं, देखो किलोवाट मीन्स 1000 ऑफ वाट। किलोवाट को कैसे लिख सकते हैं हम, 1000 वाट्स लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ऊपर हमने किया था कि 1 आवर में कोई भी अप्लायंस अगर 1 किलोवाट की पावर को यूज़ कर रहा है तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ रही है, 1 किलोवाट आवर आ रही है। 1 किलोवाट को अगर हम 1000 वाट लिख सकते हैं तो वो भी चल सकता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक आर में काम करने के बाद कोई भी अप्लायंस अगर 1000 वाट की एनर्जी को पावर यूज़ कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी, 1000 वाट या फिर 1 किलोवाट। In other words, 1 kilowatt hour is the energy dissipated by a current at a rate of 1000 watt for 1 hour. सेम ही मतलब निकल रहा है इसका। देखो एक घंटे का काम करने के बाद अगर पावर 1000 वाट आ रही है तो वो कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है, डिसिपेटेड का मतलब है एनर्जी लॉस, कितनी आएगी, 1 किलोवाट आवर। तो अगर हमने रिलेशन निकालना है 1 किलोवाट आवर का जाउल्स के साथ, वो क्या आएगा, देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 ऑफ वाट, किलो को लिखेंगे 1000 वाट, फॉर आवर्स को लिखेंगे सेकेंड्स की फॉर्म में 3600 सेकेंड्स। इक्वेशन नंबर 1 में इसको लेट करेंगे तो
वाट की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल अपॉन 1 सेकेंड। यही वैल्यू अगर हम 1 वाट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1000 जॉल पर सेकेंड फॉर 3600 सेकेंड्स। और कैसे लिख सकते हैं, 1000 जॉल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड्स के साथ सेकेंड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 3.6 इंटू 10⁻6 जॉल्स। तो 1 किलोवाट आर किसके इक्वल आता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जॉल्स। एक और यहाँ पे हमने याद रखना है, 1 किलोवाट आर को हम 1 यूनिट के साथ भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो इसी टॉपिक के रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो कैसे, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स। एक रेडियो है जो 50 घंटे काम करने के बाद 60 वाट की पावर ले रहा है। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, पावर कितनी है 60 वाट। इसको किलोवाट की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। तो हमारी विषय हमने किलोवाट आर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं या फिर जाउल्स की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर हमने मान लो पहले किलोवाट आवर्स की फॉर्म में निकालना है तो इसे किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। किलोवाट में चेंज करोगे 60/1000 तो कितना रहे 0.06 किलोवाट। टाइम कितना है, आवर्स में ही है हमारे पास 50 आवर्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आ रही है, पावर इंटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 3 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर हमारे पास कितना था, इतने जाउल्स के इक्वल था। तो 3 किलोवाट आवर कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ रहा है 10.8 इंटू 10⁻6 जाउल्स। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, वट इज इट्स रेजिस्टेंस। एक तो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, हमारे पास वोल्टेज गिवन है एंड पावर गिवन है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे, हमने 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड पार्ट में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास बल्ब कितने 5 हैं तो वो एंड वो 4 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड हमने कैलकुलेट करना है कि कितना कॉस्ट आएगा अगर हमारे पास 1 यूनिट की प्राइस कितनी है 4.60 रुपीज़। फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट में क्या हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पावर गिवन है एंड वोल्टेज गिवन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला यूज़ करके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। पावर इज इक्वल टू V²/R। पावर कितनी आ रही है 100 वाट। वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यूज पुट करोगे 100 इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी आ जाए कैलकुलेट करने के बाद 100 ओम्स। सेकेंड पार्ट में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आता है P/T। पावर कितनी गिवन है 100 वाट। 100 को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे 100/1000 कितना आ रहा है 0.1 किलोवाट। टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 4 आवर्स। ये हमारे पास वन बल्ब का टाइम है कि एक बल्ब 4 आवर्स ले रहा है, तो हमारे पास गिवन कितने बल्ब हैं 5। 1 बल्ब का कितनी एनर्जी आ रही है 0.1 इंटू 4। 1 बल्ब की एनर्जी कितनी आ रही है 0.4 किलोवाट आवर। 5 बल्ब्स की कितनी आएगी 0.4 इंटू 5 कितनी आएगी 2 किलोवाट आवर। या फिर हम लिख सकते हैं कि 5 बल्ब्स 2 यूनिट्स ले रहे हैं, 2 यूनिट्स की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। लास्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना था, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि कितना हमारा कॉस्ट आएगा। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी गिवन है 4.60 रुपीज़। तो हमारे पास कैलकुलेट कितने हुए हैं 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स की एनर्जी कितनी आ जाएगी 4.60 इंटू 2 9.20 रुपीज़। थैंक यू फ्रेंड्स।